चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेयर। सबसे पहले आप गहरी सांस लीजिए और उस सिचुएशन को याद करिए जो सिचुएशन की वजह से आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आज का हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि ओवर यूज वाईफाई, ओवर यूज फ़ोन और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से बच्चे को मेंटल हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा हो रहा है। वो काफ़ी करेजियस नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हम जो हमारे अंदर फीलिंग की वजह से और हम उनको नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को हील करना है। तो आज हम एक फीलिंग को लेंगे, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग को लेते हैं कि हमें अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, बच्चे को गलत एनवायरनमेंट नहीं मिल जाए, गलत संगत ना हो जाए, ये सब लेके सबसे ज़्यादा अगर हम लोग परेशान होते हैं, अपने बच्चों को लेके परेशान होते हैं। तो चलिए इस परेशानी को हम हील कैसे करते हैं? तो शुरू करते हैं। पहले आपको देखना है कि 1 से लेके 10 तक आपकी इंटेंसिटी क्या है, उस फीलिंग को लेके आपके अंदर कितना ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर सेंसेशन हो रहा है, उसको आपको रेटिंग देना है। उसके बाद 2-3 राउंड आपकी हीलिंग खुद को करनी है। उसके बाद फिर से देखना है कि क्या वो फीलिंग गई क्या? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि हमने इनसिक्योरिटी को फील किया है अपने बच्चों को के बिहेवियर को लेके। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि हम अपने बच्चे के ओवर यूज फोन को लेके हम इनसिक्योर हो गए हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये क्रिएशन मेरा है, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ। ये हमने क्रिएट किया है। हमारे बचपन से कुछ ऐसा हमारा पैटर्न रहा, माइंडसेट रहा, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी रही जिसके कारण ये हमारे अंदर ये फीलिंग, पहले तो हमारे अंदर थॉट आती है, धीरे धीरे वो फीलिंग का रूप ले लेता है और जो हम फील करते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स को फीलिंग समझ में आता है। तो हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है अपने बच्चों को लेके, उनके फूड हैबिट जो जंक फूड खाते हैं उनको लेके कि कहीं बच्चा हमारा बीमार ना हो जाए, हमें हमारे अंदर डर सा एक बना हुआ है। हम हमेशा इनसिक्योरिटी में जीते हैं और जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें हर सिचुएशन के लिए खुद को 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने हमारा क्रिएशन है। क्यों? बच्चे थोड़ी ना फील कर रहे हैं, फील तो हम कर रहे हैं, हम इनसिक्योर हो रहे हैं। तो मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना नहीं खाते जिसके कारण हमारे अंदर इनसिक्योरिटी, फियर का फीलिंग आ गया है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने इसके साथ ना जाने कितने दिनों से जी रही हूँ और जिसके कारण हमारे हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमने अपने बच्चों को डांटा, उनको उनके साथ बैड बिहेवियर किया। आई एम सॉरी फॉर ऑल मिस्टेक। मैं अपने जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। हमारे अंदर जो कमी है वो कमी हमारे अंदर है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए हम बच्चों का सहारा लेते हैं जिसके कारण हम बच्चे पे एग्रेशन हो जाते हैं, बच्चों को हम डांट देते हैं, बच्चों को बाहर खेलने जाने से रोक देते हैं ताकि हम क्यों? इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं ना। आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी कि ये सारी मिस्टेक्स हमारे अंदर है, बाहर की दुनिया में नहीं है। ये हमारे अंदर का क्रिएशन है, हमारे अंदर का फीलिंग है। बच्चों को तो खेलने देना चाहिए और हम
हमें लगता है कि बच्चे खेलने जाएँगे तो गलत संगत मिल जाएगा जिसमें उनका बिहेवियर बदल जाएगा या जो भी है, हम हर पल एक डर में जीते हैं। हर पल मोबाइल, गेम सब कुछ हैक हो जाएगा, उसका ब्रेन हैक हो जाएगा। इस तरह की जो फीलिंग है, ये सब हमारे अंदर है और जो हमारे अंदर है वही चीज़ हमें बच्चों में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम अपने अंदर की जो भी फीलिंग है उसको बाहर निकालना है, लेट गो करना है। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैंने ये सारे मिस्टेक्स किए हैं अपने अंदर की मर्जी को पूरा करने के लिए, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए मैंने बच्चों को डाँटा, बच्चों को अच्छे काम करने से भी रोक दिया। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैंने वो गलती की जिससे हमारे बच्चे के घर घर से अटैचमेंट कम हो गया, हमारे साथ अटैचमेंट कम हो गया और फ़ोन के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो गया, दोस्तों के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो गया। आई एम सॉरी यूनिवर्स, ये गलती हमारी है, यहाँ पे बच्चों का कोई गलती नहीं है। हम जब प्यार से बात नहीं करेंगे, हम रूडली बिहेव करेंगे, हम अपना मर्जी थोपेंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे उसे प्यार मिल रहा है, जहाँ पे उसको मज़ा आ रहा है, उस जगह जाएँगे। हम अपने फीलिंग के कारण हमने इस सिचुएशन को क्रिएट किया यूनिवर्स। आई एम सो सॉरी यूनिवर्स। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स कि मैंने इतने दिनों से इस फीलिंग को होल्ड करके रखा हुआ और हम ये सोचते रहे कि ऐसे ही हम लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बच्चे को चेंज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम किसी को चेंज कर सकते हैं। हम सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं यूनिवर्स, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने इस यूनिवर्स में इतने सारे लोगों को आपने बनाया और सबको एक अलग यूनिक आपने बनाया है। तो हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। ये आपने मुझे ये एहसास कराया कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने अंदर के इमोशन को रिलीज़ करके खुद को पॉजिटिव, हैप्पी माइंड और एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, आपने वो सारी लेसन देने के लिए और हमने उस लेसन को नहीं लिया। आप हमें बताना चाह रहे थे लेकिन हमने उन सारे लेसन को इग्नोर किया। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, हमारे जीवन को आप एक नया पाथ दिखाना चाह रहे थे। इस फीलिंग के साथ आपने ये दिखाया कि इसको हील करो और अपना एक नया जर्नी का शुरुआत करो। लेकिन हमने आपके उस इशारों को, उस संदेश को समझ नहीं पाए। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, उस अज्ञानता के लिए। मैं अज्ञानी हूँ कि मुझे वो ज्ञान आप देना चाह रहे थे लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, समझा ही नहीं। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने इतनी सारी मिस्टेक करने के बाद भी आप हमें बार-बार, बार-बार, बार-बार आप हमको सही रास्ता पे लेके आए, सही इंसान बनने का आपने मौका दिया। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने उस अंधकार से मुझे बाहर निकाला। आपने उन टीचर से मिलाया जो हमें अंधेरे और उजाले में फ़र्क सिखाया। उन्होंने ये रास्ता दिखाया। यूनिवर्स, हम इस मनुष्य जीवन में हैं और हमसे हर रोज़ बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। हमारी सारी गलतियों को आप माफ़ करते हैं और हमें हर वक़्त एक नया रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे चल के हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो हिम्मत देने के लिए, वो ज्ञान देने के लिए, वो रास्ता दिखाने के लिए, जिस रास्ते पे चल के हम बहुत आगे निकल सकते हैं और खुद को हील करके हम दूसरों को अपनी ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं और दूसरों को हील कर सकते हैं। हम बच्चों को मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इन सारे लेसन, लर्निंग
के लिए जो मेरे जीवन में आया है। जब भी बुरा कुछ होता है तो हम परेशान हो जाते हैं और बुरा हमारे जीवन में आप एक लर्निंग के लिए देते हैं, लेसन के लिए देते हैं, चैलेंज हमारे जीवन में, क्योंकि हम कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं। आप हमारे सिचुएशन को अनकंफर्ट बनाते हैं ताकि हम उससे लेसन लें और हम अपने सोल को अपग्रेड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने हमें इस लायक समझा, आपने हमें चूज़ किया, एक अच्छा इंसान बनने का आपने मौका दिया, हमारी सारी गलतियों को आपने माफ़ कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे चूज़ करने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, मुझे एक जीवन का एक नया उजाला दिखाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने में कितनी सारी चीज़ें, हर नकारात्मक एनर्जी को हमें निकालना होगा, तभी हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और आपको पा सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई लव यू यूनिवर्स, मुझसे प्यार करने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, मुझे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं और हम अपनी गलतियों की वजह से बच्चे पे ब्लेम और कंप्लेन किया, जिसके कारण हमारे घर की सिचुएशन बिगड़ी और उसके बाद आपने जो हमें रास्ता दिखाया। आई लव यू यूनिवर्स, मुझे मेरे बच्चों से कनेक्ट कराने के लिए, बच्चों के मन की बातें समझने के लिए, उनके साथ दोस्त बनने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। वो बच्चे को मैजिकल जीवन से साहसी बनवाने का जो मुझे रास्ता दिखाया है, क्योंकि हम अपने जीवन में जब कोई लेसन लेते हैं और हम अपने आप को चेंज करते हैं, तो वो हमारे किसी और को सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करता है। आई लव यू यूनिवर्स, उस चीज का चूज करने के लिए आपने हमें चूज किया। इस जीवन में आपने हमें चूज किया, आपने हमें रास्ता दिखाया। आप इतने ज़्यादा आप हेल्प कर रहे हैं, हर वक़्त आप हमारी मदद कर रहे हैं। आई लव यू यूनिवर्स, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपना समझने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स। आई एम सॉरी यूनिवर्स कि हम इतने दिनों से इतनी सारी आपके जो फ्री का हमारा जो बॉडी दिया हुआ है, बॉडी का एक-एक अंग दिया हुआ है, हमने उस इमोशन के कारण सबको हमने हर्ट किया, सबको हमने दुःख दिया, तकलीफ़ दिया है। उन सारे अंगों से हम माफ़ी माँगते हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। हर लाइफ में, हर सिचुएशन में आप सिचुएशन ऐसा देते हैं ताकि लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, और जितना ज़्यादा हमारे लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। आई लव यू यूनिवर्स, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। और अब गहरी सांस लीजिए, और जब हम सांस लेते हैं और मुंह से सांस को छोड़ना है, ये फील करना है कि सारे आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब इस प्रेयर को बार बार करिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। और कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय